हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाना कॉइन के बारे में, जो कि शिबा इनू का ही अलग लेटेस्ट पार्ट है और लास्ट मंथ ही ये मार्केट में आया है। सितंबर में ही इसकी एंट्री हुई है। आप देखोगे ऑल टाइम हाई जो है सितंबर 30 को इसने दिया है, जब इसका प्राइस 0.0036 तक था। और लो की बात करें तो अभी 9 दिन पहले वो देखने को मिला था, जब इसका प्राइस 0.00030 तक भी डाउन में गया था। और उसके कंपेयर में अब थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या इसकी स्टेबिलिटी है, मार्केट में कितना रह सकता है, क्या हमें अगेन यहाँ पे अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी, क्या ये अगेन अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अपकमिंग टारगेट क्या बन सकता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपनी कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मीम कॉइन्स की लिस्ट में आता है। ठीक है, जैसे आपको अगर मार्केट में आप पुराने हो तो आपको पता होगा कि शिबा इनू भी हमारे पास यहाँ पे मीम कॉइन्स की लिस्ट में ही आता है। लेकिन शिबा के साथ क्या है कि ये मार्केट में काफी टाइम से इसने अपनी यहाँ पे पोजीशन बनाई है। तो अगर बात करें तो देखो 2020 से ये मार्केट में और अप एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिलता है। 10x 20x ये करता है, यहाँ पे चीजें होती रहती हैं। और अच्छी चीज ये है कि बाइनेंस के साथ साथ इसकी काफी अच्छी यहाँ पे लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी मार्केट में बनी हुई है। तो ये जो कॉइन है हाना, जो मार्केट में आया है लास्ट मंथ ही, ये भी शिबा इनू के ही एक पार्ट है, उसी का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे होने वाला है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो, या ऑलरेडी एंट्री कर भी ली है या करना सोच भी रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हाना के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.00060 पे है। मार्केट कैप की बात करें तो 6.09 मिलियन है और वॉल्यूम 24 आवर के अकॉर्डिंग 14+% से यहाँ पे डाउन वे है। और अगर हम बात कर लें टोटल की तो 10 बिलियन है। मैक्सिमम भी इसकी जो सप्लाई है वो 10 बिलियन है। दैट मीन्स कि अब जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो इसके प्राइस में ही आपको हाइक देखने को मिल सकती है, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। ठीक है, तो देखो काफी सारी चीजें रहती हैं जब भी आप मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसको आपको देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं देते हैं, 30x 50x तक का भी आपको प्रॉफिट दे के जाते हैं। लेकिन चीजें यही रहती है कि आप एग्जैक्टली पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री करें और एग्जैक्टली पॉइंट पे जाके यहाँ पे एग्जिट भी कर जाए। अदरवाइज जितने चांसेस यहाँ पे प्रॉफिट के रहते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा चांसेस लॉस के रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अपने माइंड में लेके तभी आप मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट किया करें। ठीक है, इसकी जो कैटेगरी है वो मीम के लिस्ट में आती है। देखो शिबा इनू के साथ एक और अच्छी चीज है कि इसके बैकएंड की अगर हम बात करें ना, तो इथेरियम इकोसिस्टम पे ये है। तो जैसे जैसे इथेरियम के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलता है, उसी के फॉलो अप में यहाँ पे शिबा इनू भी वेरी करता है। लेकिन हाना के साथ ऐसी चीजें नहीं है, ये सिर्फ एक इतना ही है कि ये शिबा का एक पार्ट है। तो जैसे जैसे अगर शिबा इनू में हाइक देखने को मिलेगी तो उसी के फॉलो अप में हाना भी यहाँ पे अप ट्रेंड मूवमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज इसके प्राइस को अफेक्ट करने वाली है वो है लिस्टिंग। देखो मार्केट में अभी इसने एंट्री की है, ऑल टाइम हाई दिया है, उसके बाद डाउन में जा रहा है, जो कि ऑल ओवर मार्केट अभी डाउन में है। तो क्या होगा कि अपकमिंग डेज में जैसे ही इसकी लिस्टिंग अगर अच्छी खासी होती है, अगर बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हो जाती है, तो वन टाइम आपको इसमें 10x 20x तक का भी प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो टाइम जो रहेगा, वो ड्यूरेशन जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा। तो ऑल ऑफ सडन ही यहाँ पे फॉल भी आ जाएगा। तो आपको अगर आप इस प्रोजेक्ट में एंट्री करोगे तो काफी एक्टिव माइंड से आपको हाना में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि मैं कभी भी आपको मीम्स कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोलती हूँ, मेरा सजेशन नहीं रहता है, क्योंकि मैं स्टेबल कॉइन्स को लेके चलती हूँ। तो मैं ऑल्ट कॉइन को ही कवर अप करती हूँ, जहाँ पे हमें कोई भी ऐसी एकदम सी चीजें नहीं रहती है, एकदम से ऑल ऑफ सडन कुछ भी वहां पे नहीं होता है। हमें पता होता है कि अगर अभी एंट्री कर रहे हैं तो 1 से 2 मंथ के बाद ही हमें 5x या 4x मिलेगा। या ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं जिसमें आप एंट्री करके उसको होल्ड करके रखने में भी आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो मीम प्रोजेक्ट रहते हैं इनके साथ ऐसा नहीं होता है, इसमें ऑल ऑफ सडन ही आपको हाइक, पंप और डंप दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हाना के अगर प्रेजेंट प्राइस पे भी अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो वन टाइम इसमें हाइक अभी आपको देखने को मिल सकती है 2024 के एंड तक, ये एक्सपेक्टेड है। क्योंकि देखो लिस्टिंग इसकी अभी फॉरेनर एक्सचेंजेस के साथ नहीं हुई है, सिर्फ इंडियन एक्सचेंज पे आया है और यूनिस्वैप पे आया है, और भी एक दो है, कुछ खास चीजें नहीं है। तो जैसे जैसे इसकी लिस्टिंग बढ़ेगी ना, वैसे वैसे इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक यहाँ पे वन टाइम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस चीज के लिए
आपको यहाँ पे एक्टिव रहना है। इसके अगर हम ट्विटर की बात करें तो देखो कि प्रोफाइल वेरीफाइड हो चुकी है, सितंबर 2024 से ही है। तो शिबा इनू ही इसके बैकएंड पे यहाँ पे रहने वाला है। कम्युनिटी की बात करें तो 8000 प्लस यहाँ पे एडअप हो चुके हैं। अपडेट्स की भी बात करें तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, आज की डेट में भी यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेंगे, और भी जिसके साथ भी जिन एक्सचेंजेस पे भी इसकी लिस्टिंग होगी उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपनी एंट्री या एग्जिट प्लान कर लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का मोटिव यही था कि मैं आपको एक बार यहाँ पे वार्न कर दूं कि हाना क्या कुछ करने वाला है, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज रहेंगी, सो दैट उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंट्री या एग्जिट अपना प्लान कर लें, ठीक है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। तो देखो मीम्स कॉइन में होता भी इतना ही है, बहुत ज्यादा लॉन्ग इनका चलता भी नहीं है। तो ये सारी चीजें आप इसके वेबसाइट से भी एक बार अपने यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो आप देखोगे कि लास्ट मंथ ही मार्केट में आया है, उसके बाद ऑल टाइम जो हाई दिया है मैंने आपको पहले भी बताया 0.0033 तक हिट किया, उसके बाद से डंपिंग देखने को मिल रही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप इस पॉइंट पे भी एंट्री करते हैं तो वन टाइम एक्सपेक्टेड है कि इसमें अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी, जिसमें हो सकता है कि ये कवर अप भी करे तो 0.0030 तक अगेन रीच कर सकता है। और बुलरन अगर यहाँ पे देखने को मिलेगी तो हो सकता है 0.0050 तक भी चला जाए या 0.05 तक भी ये जा सकता है। तो ऐसी चीजें भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। मीम कॉइन में देखो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों सिमिलर ही यहाँ पे चलती हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इस चीज को प्लान कर लेना अपने अकॉर्डिंग, तभी आप इसमें एंट्री करना। और दूसरी चीज है कि एंट्री करने के लिए जल्दी ना करें, मेरी पहली यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका प्राइस अब यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। आप देखोगे कि 0.00059 के बाद से 0.00062 के बिटवीन में इसका प्राइस यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। तो एंट्री करने के लिए ये पॉइंट भी आपके पास सही रहेगा अगर आप इसमें करना ही चाहते हैं तो। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पे एंट्री एग्जिट प्रॉफिट लॉस सभी आपके खुद के भी यहाँ पे रहेगा। मेरा सजेशन नहीं है कि आप किसी भी मीम कॉइन्स में एंट्री करें, मैं कभी भी ये सजेस्ट आपको नहीं करती हूँ। पॉसिबिलिटीज जो भी मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगती हैं वही चीजें मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, ठीक है। तो बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक लेके चलते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी इन्वेस्टमेंट करें एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।